और वो संसद में जब भी उद्योगपति घुसेगा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और सड़कें सूनी हो गई थी, कोई आंदोलन कर नहीं पा रहा था। लड़के आंदोलन करते थे, जो बेरोजगार स्टूडेंट थे, तो उनको लाठियों से मारा और सीधा देशद्रोही। कोई और करता है सीधा पाकिस्तान कनेक्शन, सीधा देशद्रोही। तो जब भी किसानों से किसी ने पंगा लिया है, इसको मुंह की खानी पड़ी है। आप इतिहास उठाओ, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब भी किसानों ने पंगा लिया था उनसे, जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ था तब भी उनसे किसानों ने पंगा लिया था। और आज काले अंग्रेज हैं, वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, और इन अंग्रेजों ने भी किसानों से पंगा ले लिया। मत और लठ का जवाब इस बार अब किसान अपने ऊपर लठ नहीं खाएगा, लठ का जवाब लठ से देगा। और ये जो इनकी तानाशाही चल रही है, जो ये काले कानून है, इनको वापस लेने पड़ेंगे। तब 9 महीने से ज़्यादा किसान वहाँ बैठे हो गए हैं और 600 से ज़्यादा किसान वहाँ गुजर चुके हैं। एक बार भी ये योगी और मोदी जी के आँख में आंसू तक नहीं आए कि उनके लिए अफसोस जताया जाए। आप ये देख रहे हो कि यहाँ आज जो हम लोग यहाँ इतने लोग खड़े भी हैं, आज इन किसानों की देन है जो अनाज उगाते हैं। आज हम अनाज खा रहे हैं। आज लोगों को, अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कल को अगर ये प्राइवेट होगा, आज आशीर्वाद आटा 32 रुपये किलो है, कल को यही अगर प्राइवेट होगा तो यही आटा 50-60 रुपये किलो मिलेगा। आप सरसों का तेल देख लीजिए, आप अरहर की दाल देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, रसोई गैस देख, सारा कुछ महंगा है। मिडिल क्लास परेशान हो रही है, मगर अपने मुसीबतों के साथ वो लड़ रही है, क्योंकि उनको अपने घर का पेट पालना है, बच्चे हैं, सबका देखना है। तो ये जो तानाशाही कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कलकत्ता में खेला हुआ था, इस बार यूपी में खेला होगा और बहुत अच्छे ढंग से खेला होगा। इनको बीजेपी सरकार अब पूरी फेल हो रही है, ये हार रही है, इसलिए ये बौखलाई है। कभी किसानों पे लाठीचार्ज, इनकी मांगें पूरी नहीं करनी, कभी किसी के ऊपर देशद्रोही का कर देना। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उनको कहते हैं कि इसको जेल में डालो, इनको पर मुकदमा डाल दो, इनको पर कोई भी अगर कुछ बोलता है तो इस बार बीजेपी सरकार हार रही है और किसान अपने हक लेके जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। कोई सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि कहते हैं कि हम गुंडा राज बंद कर रहे हैं, हम गुंडों को समाप्त कर रहे हैं। योगी जी अपने दिल में झांक कर देख ले कि वो क्या, कितनी मुकदमा को मुख्यमंत्री बनते हुए वापस लिया उन्होंने अपना, ये चीज़ देख ले। और महंगाई तो इतनी कमर तोड़ हो गई कि हमारे एक बाबा जी थे, कहते हैं लोग कि यादव ही बिरादरी से, बाबा रामदेव, मैंने अपने आँखों से देखा है टीवी पर उनको बोलते कि ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो टीवी पर बोलते क्या थे कि ये बताइए कि सिलेंडर जो है 400 का मिलेगा तो लेंगे कि 250 का मिलेगा तो लेंगे। तो बोले क्या, पब्लिक बोली क्या, नहीं 250 का मिलेगा तो लेंगे। अब बताइए कि ये सरकार में सिलेंडर क्या रेट हो गया आज के डेट? उस समय 400 था, अब इस समय जो है 900। क्या चाह रहे हैं? सरसों का तेल, एक नेता जयप्रकाश नारायण सिंह ने जो है आवाज दिया था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, और उस नीति पर ये समाजवादी कार्यकर्ता चल करके इस मोदी और जोगी लुच्चों की सरकार को समझा देंगे कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त कर। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? बात रही नाम बदलने की और विरासत लाने की, जैसे अलीगढ़ का हरिगढ़ रखा गया है, हम कह रहे हैं हमारा पेट्रोल डीजल भी विरासत में 50 वाला दे दीजिए। बड़ा बहुत धन्यवाद होगा आपका योगी जी और मोदी जी। विरासत की बात है ना, विरासत आप भी मैं लौटा दीजिए, जो आप 100-110 करके हमारा 50 में लौटा दीजिए। हमारा सिलेंडर हमारा 250 कर दीजिए। विरासत उसी से क्यों, नाम से विरासत हो जाएगी। GDP कितनी बढ़ जाएगी, 7 से 0 चली गई है, कोई बोलने वाला नहीं है, -23 तक चली गई। ये विकास होता है? अगर इन लोगों की विकास की परिभाषा पहले किसी मंत्री से पूछ ले जाए, हमें लगता है वो भी नहीं पता होगा बाबा जी को कि विकास में क्या क्या शब्द आता है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में? चप्पा मौजूद है और किस तरह से नारे लगा रहे, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।